नमस्कार, S24 में बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं आपके साथ वर्षा। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबर को। एक बार फिर से हम आपसे जुड़ चुके हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राजधानी भोपाल की एक ऐसी शख्सियत मोहम्मद सऊद जी, जो कि लगातार चर्चाओं में बने रहे हैं। एक युवा चेहरा है, एक वेल क्वालिफाइड, एक बहुत ही शिक्षित युवा है और राजधानी भोपाल की उत्तर विधानसभा से आप आते हैं, पूर्व में पार्षद रहे हैं और क्योंकि युवा जोश है, युवाओं का बहुत अच्छा सपोर्ट है और सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्याओं में युवाओं के साथ में आपको जोड़ा जाता है और लगातार चर्चाओं में रहते हैं। हम सीधी चर्चा करेंगे आगामी विधानसभा चुनाव की, आखिर क्या विचार है उनके और ये चुनावी ऊंट किस करवट बैठ रहा है, और खास तौर से उत्तर विधानसभा पे हम इनसे चर्चा करेंगे। विधानसभा चुनाव सर पर है और आपकी भी दावेदारी, उम्मीदवारी यहाँ उत्तर विधानसभा से देखी जा रही है। यकीनन दावेदारी है और चुनाव यहाँ से उत्तर से लड़ेंगे जनता के कहने पे और यहाँ के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, खुशहाली के लिए और मुस्कुराहट के लिए लड़ेंगे। वार्ड क्रमांक 8 से आप पूर्व में पार्षद रहे हैं और एक खास बात यह है कि आप निर्दलीय पार्षद रहे हैं। जी हाँ, यहाँ से मैं 2014 में चुनाव जीता था और निर्दलीय जीता था। मैं अखिल परिवार के सामने चुनाव लड़ा था और जनता ने मुझे यहाँ तक, इस वार्ड के लोगों ने आशीर्वाद दे के पहुँचाया था। एक कद्दावर नेता के सामने आप जा रहे हैं, लगातार एक कद्दावर नेता को चैलेंज करते हैं आप, कहाँ से आता है ये जोश? देखिए, ये कद्दावर जनता बनाने वाली है और जनता ही का, चाहे कोई पार्टी हो या कोई शख्सियत हो, जनता ही बनाती है और जनता ही उतारती है। जनता का जोश है, जनता जोश दिला रही है कि आपको लड़ना है, बदलाव जरूरी है। बीजेपी भी एक ऐसे कद्दावर नेता जिसका भोपाल से लेकर दिल्ली तक नाम चलता है और एक अलग पहचान है, 30 सालों का एक बड़ा सा पहाड़ जैसा बीजेपी को दिखता है, वो भी उसे भेदने में कहीं ना कहीं एक सोच में पड़ जाती है, बड़े बड़े नेता लाके खड़ा करते हो। आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चैलेंज करते हैं। देखिए, इतने सालों से जो विधायक बनते चले आ रहे हैं, इसकी गहराई में कोई गया नहीं। अगर इसमें उनको जिताने का काम किया है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लोगों ने उनको जिताने का काम किया था और वो इस बार सामने है। यकीनन इतने सालों के अंदर हमारे यहाँ के क्षेत्र के माननीय विधायक जी ने कभी भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाई, ना ही कोई आंदोलन किया, ना पार्टी के कार्यक्रमों में गए। और अभी भी उनके यहाँ जो प्रोग्राम हुए उसमें भी देखिएगा, सारे लोग आए थे, तो उनकी सांठगांठ हो जाती है, जीतते कांग्रेस से, गोद में बैठ जाते हैं बीजेपी के। अगर मैं बात करूं उत्तर विधानसभा के जमीनी स्तर में क्या स्थिति है, 30 साल से लगातार एक विधायक हैं और एक बड़ा मील का पत्थर यहाँ पे साबित हो चुके हैं वो, तो जमीनी स्तर पे क्या हकीकत है उत्तर विधानसभा की? देखिए, पूरे काम तो कोई भी नहीं करा सकता, ये भी मैं मानता हूँ, लेकिन 30 साल किसी को मिल जाना एक बहुत बड़ा वक्त होता है। आसपास की विधानसभाओं में जो 10 साल से विधायक हैं, उनकी आप देखिएगा विधानसभाओं की कितने मतलब विकास कार्य हुए हैं, चाहे खेल मैदान में हो, गार्डनिंग में हो, या और भी उनके जो स्कूलों में है या उसकी बस्तियों के हों। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा उजड़ी हुई और बदहाली के अंदर अगर कोई है तो वो सिर्फ उत्तर विधानसभा है। आपके सामने किस प्रकार का चैलेंज रहेगा उत्तर विधानसभा में? आप जिस प्रकार से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं, किस प्रकार का चैलेंज देख रहे हैं? देखिए, चैलेंज कुछ भी नहीं है, इसमें चैलेंज की कोई बात ही नहीं है। चुनाव लड़ रहे हैं विकास के लिए, यहाँ की खुशहाली के लिए और यहाँ की जनता के लिए लड़ रहे हैं, तो चैलेंज वाली बात कोई नहीं है कि वो 30 साल से हैं या उस साल से हैं। वो तो सिर्फ पार्टी के नाम पे जीतते और कौम के नाम पे जीतते चले आ रहे हैं और जनता इस बार यकीनन जो है उनको बदलेगी, क्योंकि उनके काम, उनका जो लहजा और उनका काम करने का तरीका सबको आ गया है, मालूम हो गया है कि ये सिर्फ आखिरी के 5 महीनों में टुकड़ों में काम कराते हैं और फिर उसके बाद जो गायब होते हैं तो 4 साल बाद आते हैं। तो जी, अगर विचारधारा की बात करूं तो आपकी विचारधारा आखिर क्या है? आपने कांग्रेस भी ज्वाइन नहीं करी, ना कोई बीजेपी से ऐसे कोई कनेक्टिविटी में देखने को आते हैं, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच में जाते हैं, तो ऐसी कौन सी विचारधारा है आपकी? आखिर कौन सा विकास आप देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस बीजेपी का सवाल नहीं है, हर जीतने वाले की विचारधारा जो है वो डेवलपमेंट की होती है, उस क्षेत्र के लिए काम करने के लिए होती है, उस समाज के लिए काम करने के लिए होती है, हर वर्ग को साथ के लेके चलने की होती है, हर
दुख के घड़ी में खड़े होने के लिए होती है, ये विचारधारा के साथ आता हूं। तो मुझे चाहे कहीं भी किसी पार्टी में जाना पड़े काम कराने के लिए जनता का, तो मैं चला जाऊंगा, काम करूंगा। पूर्व में भी आपने दावेदारी करी थी 2018 के विधानसभा चुनाव में। एक कद्दावर नेता आपके घर आते हैं, आपको बिठाने के प्रयास करते हैं और आप उस समय में अपना नाम वापस लेके बैठ भी जाते हैं। क्या था वो राज आखिर जो एक बार फिर से आप इस बार फिर से दावेदारी भी कर रहे हो और चुनाव लड़ने का पूरा मन बना लिया है? देखिए, मेरा मदर का इंतकाल हो गया था, डेथ हो गई थी 20 दिन पहले लगभग। वहाँ से मैं डिस्टर्ब हो गया था, तो 11 दिन घर से नहीं निकला था। हमारे धर्मगुरु सब ने फिर उस टाइम समझाया, मैं डिस्टर्ब था बहुत, तो उसी कारण मैं नहीं लड़ पाया और उसका फ़ायदा उन्हें बहुत मिला। इस बार यकीनन चुनाव लड़ेंगे, किसी के दबाव में, किसी धर्मगुरु की बात में या किसी और नेताजी की बात में नहीं आएंगे, ना किसी की सुनेंगे, जनता की बात सुनेंगे, जनता की आवाज़ बनकर चुनाव लड़ेंगे। क्या तैयारी रही है? नाम वापस लेने के बाद भी जनता के बीच में देखे गए आप, बड़ी बड़ी रैलियों में हजारों की संख्या में युवा आपके साथ देखे गए हैं। किस प्रकार की तैयारी रहेगी और बूथ लेवल पे क्या आपकी तैयारी है? देखिए, तैयारी जो है, जो चुनाव की तैयारियां होती हैं वो लगभग हमारी पूरी हो गई हैं, और चाहे बूथ स्तर की हों, चाहे आगे आगामी में जनसंपर्क की हों। और हाल ही में मैंने अभी रैली निकाली थी, उसमें आपने देखा ही था। तो जनता साथ देगी तो यकीनन पूरी तैयारियां साथ हो जाएंगी। ये थे मोहम्मद सऊद, एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पार्षद का चुनाव जीते थे। युवाओं का एक खासा जोश आपके साथ में देखने को मिलता है, युवाओं की एक अलग सी कनेक्टिविटी यहाँ पे देखने को मिलती है, और एक कद्दावर नेता जो लगभग 30 साल से लगातार इस सीट से एक विजय हासिल किए हुए, और उनका विजय रथ 30 साल से नहीं रुका है। देखना होगा इस किले को मोहम्मद सऊद ढा पाएंगे या नहीं। जुड़े रहिए हमारे साथ।